सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले का एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने आभार जताया है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2 किश्तों में 11 करोड़ देने की बात की थी, जिसमें से 4.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने जल्द 3% डीए देने की बात भी कही थी। उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से उनकी सारी मांगों को पूरा करेगी। 4.5 करोड़ रुपया ड्राइवर कंडक्टरों को ओवरटाइम नाइट के रूप में दिया है। उसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की तरफ से और ड्राइवर कंडक्टर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आशा करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जो उन्होंने 3% डीए की बात देने की कही थी, 50,000 के लिए भी उन्होंने हामी भरी थी, तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर को और सारे कर्मचारियों को जो उनके ड्यूज है वो समय रहते मिलेंगे, ये हमें आशा है। उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर कंडक्टर को दिया है। उससे ड्राइवर कंडक्टर का जो जेबी खर्चा है 2 या 3 महीनों का ओवरटाइम नाइट जैसे निकलेगा तो उसका जीवन यापन जो है वो अच्छे से निकलेगा। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मैं एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस एचआरटीसी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है, क्योंकि उनके पिताजी भी इस एचआरटीसी में चालक थे, तो वो जानते हैं और हमें आशा है कि वो एचआरटीसी के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। हमीरपुर जिला के किसानों को अपने पूर्वजों की तरह खेतों में उगाए जाने वाले मोटे अनाज की खेतीबाड़ी फिर से शुरू करने के लिए कृषि विभाग ने पहल शुरू की है। कृषि विभाग हमीरपुर ने किसानों को मोटे अनाज का बीज बांटने के लिए 406 किलो बीज मंगवाया और उन्हें ब्लॉक स्तर पर वितरित करवाया। कृषि विभाग हमीरपुर ने इस बार मोटे अनाज का 406 किलो बीज मंगवाया है, जिसे ब्लॉकों के माध्यम से किसानों को बांटा जाएगा। कृषि विभाग के पास रागी का 350 किलो बीज, कोदरे का 40 किलो बीज, सवा का 8 किलो बीज और कुटकी का 8 किलो बीज जिला के सभी ब्लॉकों की डिमांड के मुताबिक भेज दिया गया है। किसानों को मोटा अनाज NFSM स्कीम के तहत अनुदान पर दिया गया है। कृषि विभाग ने रागी का बीज 130 रुपए किलो, कोदरे का 115 रुपए किलो, साबा का 115 रुपए और कुटकी का 140 रुपए किलो के हिसाब से बीज खरीदा है। कृषि विभाग किसानों को इस बार मोटे अनाज को उगाने के लिए कैंपों के जरिए जागरूक भी कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान मोटे अनाज की खेती-बाड़ी कर सके। इस बार आप मौसम देख रहे हैं कि बारिशें भी लगातार बनी हुई हैं, तो खेतों में अच्छी नमी भी है। तो मैं किसानों से ये आह्वान करूंगा जो हमारे बमसन, टौणी देवी, सुजानपुर और भोरन के कुछ इलाके जो सूखे जो बारिश पर निर्भर है, और कुछ किसानों को हमने इस बार मोटिवेट भी किया कि वो मोटा अनाज लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी चल रहा है। तो उसमें यही संदेश है किसानों को कि मोटे अनाज को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें और एक अच्छा न्यूट्रिशन पाएँ। तो इस मुहिम में हमने रागी का बीज, एक तो रागी जो सबसे ज़्यादा लगती है फिंगर मिलेट, जिसको हम कोदरा भी कहते हैं, तो 300-350 kg जिले में मंगवाया गया है। बाकी कोडो मिलेट है वो 40 kg है, और बार्नयार्ड मिलेट है जिसको हम सावा बोलते हैं, वो थोड़ा सा कम लगता है, अभी 8 किलो का बीज मंगवाया हुआ है। और लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी कहते हैं, तो वो भी जो 8 किलो का बीज है वो जिला हमीरपुर में हमारे विभिन्न ब्लॉक में वहाँ पे सेल सेंटर में पहुँच चुका है। और किसानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो अपना जो किसान इसमें लगाने को इच्छुक है वो कृपया हमारे जो कृषि विकास अधिकारी और विषयवार विशेषज्ञ ब्लॉकों में बैठे हैं उनसे संपर्क करें और इस बीज को प्राप्त करें। गौरतलब है कि मोटे अनाज में बारिश की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा इस फसल को जंगली जानवर भी काफी कम नुकसान पहुंचाते हैं। मोटे अनाज में काफी पोषक तत्व पाए जाते हैं। मनरेगा श्रमिक संगठन बालीचौकी ने मनरेगा मजदूरों के साथ लगातार सौतेली व्यवहार के आरोप जड़े हैं। 3 जून को संगठन खंड विकास अधिकारी बालीचौकी को मांग पत्र सौंपेगा। मनरेगा श्रमिक संगठन बालीचौकी ने मनरेगा मजदूरों के साथ लगातार सौतेले व्यवहार के आरोप जड़े हैं। साथ ही मनरेगा मजदूरों की हाजिरियां
अव्यवस्थित तरीके से लगाने के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि लगभग सभी मजदूरों ने पूरा 14 दिन काम किया, लेकिन काम में मजदूरों को मात्र 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का वेतन मिला और वेतन भी कुछ मजदूरों को 228, कुछ मजदूरों को 200 रुपए और कुछ मजदूरों को मात्र 140 दिन का मिला। मनरेगा मजदूरों को 14 दिन फिर से काम पर आकर हाजिरी लगाने को कहा जा रहा है, जिसकी वजह से मजदूरों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मनरेगा श्रमिक संगठन अखंड विकास अधिकारी बालीचौकी को 3 जून को मनरेगा में हुई गड़बड़ियों को लेकर मांग पत्र भी सौंपेगा। 5 जून को शिमला के लिए बालीचौकी से लगभग 40 मजदूर भाग लेंगे। आज सुधरानी में मनरेगा श्रमिक संगठन की बैठक हुई, जिसमें बैठक में कमेटी का गठन किया गया और मनरेगा मजदूरों के साथ जो मई के अंदर बैच लगाया गया उसमें बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ा। जिस तरह से कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ियां किसी को 224 और किसी के खाते में 212 और 140, 198 रुपये के हिसाब से अदायगी की गई, जिसके कई बैठक में सभी जो चुने हुए साथी है और बैठक में हिस्सा जिन्होंने लिया, चर्चा की गई कि इस विषय पे 3/6/2023 को माननीय विकास खंड अधिकारी को इन समस्याओं से अवगत कराया जाएगा और 5 जून 2023 को जो शिमला में सचिवालय का घेराव किया जा रहा है उसमें बालीचौकी से लगभग 40 लोगों ने शामिल होना है, जो बेनिफिट रुके हुए 2017 से लेके अभी तक, तो उनकी बहाली के लिए प्रदर्शन में शामिल होंगे। 5 जून को सचिवालय के बाहर शिमला पर मनरेगा और निर्माण मजदूर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। यूनियन के राज्य महासचिव भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सुक्खू सरकार ने 12 दिसंबर 2022 को जारी पत्र के बाद मनरेगा मजदूरों की और 8 फरवरी को जारी पत्र के बाद भवन निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सहायता राशि रोक दी है। इससे प्रदेश में 4.5 लाख मजदूर प्रभावित हुए हैं। राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो पंजीकृत 4.5 लाख निर्माण और मनरेगा मजदूर हैं, उनकी जो सहायता राशि है वो रोक दी गई है और साथ में ही जो उनका पंजीकरण का काम है, जो नवीनीकरण का जो काम है और नए जो सहायता राशि के जो फार्म बोर्ड के कार्यालयों के अंदर जमा होते हैं, उन सब पे जो रोक है वो पिछले 12 दिसंबर 22 से लगी हुई है। मगर देखने में आया है कि हमने 2-3 महीने सरकार बनने के बाद इंतज़ार किया और उसके बाद विभिन्न स्तरों पे जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की, जो बोर्ड की जो मीटिंग हुई उसके अंदर सभी जो मजदूर यूनियनें हैं और सीटू के अलावा जो अन्य हैं उन्होंने भी ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया। उसके अलावा जो सचिव है वित्त विभाग के और श्रम और रोजगार विभाग के, उनसे सभी से और यहाँ तक कि जो हाल ही में जो सरकार बनी है उसके मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं जो हमीरपुर जिला से संबंध रखते हैं, उनसे भी हमीरपुर में जाके इस मसले पे सारी बातचीत की और ऐसा लग रहा है कि ये जो सारा रोक लगी है इसके पीछे राजनीतिक कारण है। और सरकार ने एक और जो फैसला है जो 8 फरवरी को कर दिया एक अधिसूचना के तहत, उसमें एक ऐसी अधिसूचना जारी कर दी जो गैर कानूनी है। BOCW जो एक्ट है उसकी उल्लंघना भी उसके तहत होती है। उसमें ये बोल दिया गया जो निर्माण मजदूर हैं जो किसी के भवन निर्माण में काम करते हैं, तो वहाँ जो सेस है, जो कर उपकर एक होता है जो किसी भी भवन निर्माण के मौके पे जो मकान मालिक है उसको देना है, उस तरह की जो सेस की शर्त है वो लगा दी। जबकि सेस जो कानून है वो न हिमाचल की न शहरी क्षेत्रों में लागू है। जेठ महीना गर्मी लेकर आता है। जेठ की दोपहरी बहुत ज्यादा तपती है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झुलस जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जेठ की दोपहरी अब तपती नहीं है। यहाँ जून के महीने में ठंड नवंबर वाली हो रही है और हर रोज हो रही बारिश से ऐसा लगता है मानो बरसात का मौसम आ गया हो। जेठ मास गर्मी लेकर आता है। भारतीय ऋतु चक्र के हिसाब से जेठ से आषाढ़ यानी कि अप्रैल से जून का मौसम ग्रीष्म ऋतु का होता है। जेठ आते ही गर्मी अपने उरूज पर होती है।
जेठ की दोपहरिया बहुत ज्यादा तपती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ झुलस जाएगा। हवा कुछ इस कदर गर्म हो जाती है कि सड़क पर दूर तक देखे तो मृग मरीचिका का एहसास होता है। यानी ऐसा लगता है जैसे आगे सड़क पर पानी बह रहा हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जेठ के महीने में ठंड हो रही है। जेठ के महीने में जहां तपती गर्मी से हाल बेहाल होते थे, वहीं हिमाचल प्रदेश में जून के महीने में नवंबर का एहसास हो रहा है। कहा गया है कि जून के महीने में गर्मियों के तीर चलते हैं। इस दौरान जरा सी भी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार गर्मी के बजाय लोग कूल मौसम का आनंद ले रहे हैं। मौसम का ये बदलाव हैरान और परेशान करने वाला है। हर रोज रिमझिम बारिश का दौर जारी रहता है। ठंड नवंबर वाली लगती है और बारिश से ऐसा लगता है जैसे बरसात का मौसम हो। लोग इस बदले मौसम से हैरान भी हैं और गर्मी से राहत भी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग की जो हमें डे टू डे अपडेट मिल रहा है, उसमें ये है कि जैसे आज से भी 5 दिन मौसम खराब रहेगा। और ये हम देख रहे हैं कि पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा अभी जून की 2 तारीख हो गई। आजकल जो 2 तारीख है, इसमें तीर होते हैं। गर्मियों के जो तीर का पीरियड माना गया है, ये सबसे हॉटेस्ट माना गया है। लेकिन इसमें ही ऐसी ठंड हो रही है जैसे नवंबर का महीना है। नवंबर वाली ठंड हमें महसूस हो रही है और अब भी मन करता है कि जैसे स्वेटर पहने। और हम जैसे कल हम जोगिंद्रनगर की तरफ भी गए तो वहाँ भी वैसा ही मौसम था। अभी कल फोन हुआ मेरा धर्मशाला में, वहाँ भी ऐसा है। ये थ्रू आउट हिमाचल में जो चला हुआ है इस वक्त, बहुत ही अजीब व गरीब जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसा मैंने लगभग 50-60 साल हमें भी हो गए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत ज़्यादा मौसम में तब्दीली हो गई है। ये एक ग्लोबल जो वार्मिंग का जो पीरियड होता है ना, वो चेंज होके कुछ मेरे को लग रहा है कि जैसे बरसात है उसमें कुछ और चेंजेस होगी। तो ये मौसम जो है ना, ये अपने पीरियड में जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। मंडी शहर के लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन के 50 से 60 साल की उम्र में इस तरह का मौसम पहले कभी नहीं देखा। बरसात और सर्दियों के बीच वाला मौसम इन दिनों बना हुआ है। हालांकि गर्मी की दृष्टि से यह मौसम राहत भरा है, लेकिन इस खराब मौसम का नकारात्मक असर फसलों पर देखने को मिल रहा है। हर रोज बारिश होने से किसान मक्की की बिजाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा नमी हो गई है। उन्होंने कहा कि मंडी में बुजुर्गों की कहावत है कि अधिक गर्मी के बाद बारिश जरूर होती है, लेकिन बारिश का ये सिलसिला लगातार जारी है और ठंड का एहसास हो रहा है। लोगों का कहना है कि जून के महीने में तीर चलते हैं और प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन इस साल जून के महीने में ठंड हो रही है और उनका मन स्वेटर पहनने को करता है। ग्लोबल वार्मिंग को भी लोगों ने मौसम बदलने का कारण बताया। मौसम जो है आजकल लगातार जो बारिश है, इससे कुछ किसानों बागवानों को प्रॉब्लम भी चली हुई है। और जो आजकल मक्की की बिजाई होनी थी उसमें भी थोड़ी दिक्कत चली है। और आजकल के मौसम में जैसे कि फैन जो 5 नंबर पे चलता था, इस टाइम पे जो जैसे कि हमने अब जैकेटें पहनी हुई है, अभी इसमें जो जैकेट चली हुई है, इस शाम से मौसम इस तरह बना हुआ है। अभी आगे के लिए येलो अलर्ट जो भी आगे के लिए कुछ और भी आज की न्यूज़ में देख पड़ा है कि अब तो उसमें मौसम के बारे में इससे अभी मौसम आजकल बहुत ही ठंडा और ऐसी इस तरह ही चला रहा है कि जो नज़रिया आजकल देखने में आ रहा है कि तकरीबन हम 50-60 साल की उम्र तक हमने ऐसा मौसम आज तक नहीं देखा जो कि इन दिनों ये मौसम हो रहा है। बल्कि यूँ लगता है कि जैसे बरसात और सर्दियों के बीच का जो मौसम है, उस तरह का मौसम ये आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी आई है कि कुछ दिनों के तक ये जो है मौसम फिर भी ख़राब रहेगा। लेकिन इस तरह का मौसम जो है, ये बरसात का बिल्कुल आने की तैयारी थी और तकरीबन ये हर रोज़ ही बारिश हो रही है। मंडी की कहावत है कि जब भी कभी गर्मी होती थी, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 2-3 दिन के बाद जो है बारिश हो ही जाती थी। लेकिन ये कृतार्थ हो भी गया और अब की बार जो मौसम है, तकरीबन 50-60 साल तक हमने ये मौसम नहीं देखा जो आज तक ये हो रहा है। सर्दियों का आभास हो रहा है और लोगों का वैसे तो गर्मी से निजात मिली है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है लोगों को।
मंडी जिला में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मानसून से पहले बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए 8 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इसके सफल आयोजन को लेकर आज एडीएम मंडी के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। मॉक ड्रिल के लिए मंडी शहर के 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। मंडी जिला में 8 जून को आपदा बाढ़ भूस्खलन पर मेगा मॉक ड्रिल की जाएगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्विनी कुमार ने कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ भूस्खलन आपदाओं का खतरा बना रहता है। बेहतर आपदा प्रबंधन से इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के मॉक अभ्यास के दौरान बाढ़ के दौरान खोज और बचाव कार्यों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। एडीएम ने बताया कि मंडी जिला में भी 8 जून को मेगा मॉक ड्रिल होगी। इसके सफल आयोजन को लेकर आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। मंडी शहर के 5 जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आपदा आने पर की जाने वाली अन्य त्वरित कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। मॉक अभ्यास में सेना, अर्धसैन्य बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अलावा जिला के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी हिस्सा लेंगे। 8 तारीख को जो है पूरे स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं कि फ्लड और लैंडस्लाइड के सिनारियो को लेकर एक मेगा मॉक ड्रिल जो है वो हमने ऑर्गेनाइज़ करना है और इसी के रिगार्डिंग आज सभी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट के साथ प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग जो है वो एक मीटिंग की गई है और ये मॉक ड्रिल जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम का जो मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो किया जाएगा। हाँ, इसमें डिज़ास्टर का जो है वो पूरा सिनारियो क्रिएट होगा। मंडी टाउन के आसपास जो है वो 5 साइट्स हमने सेलेक्ट किए हैं और उन सभी साइट्स पे जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और अलग अलग टाइप के सिनारियो को दिखाते हुए जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। यातायात नियमों एवं बेतरतीब सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग करने वालों पर सोलन पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। सोलन के सप्रून स्थित पुलिस ने उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर की अगुवाई में पैदल चलने वाले रास्ते में खड़ी गाड़ियों के चालान किए और रेहड़ियों को भी हटाया। सोलन के सपरून में पुलिस ने पैदल चलने वाले रास्ते में खड़ी गाड़ियों के चालान किए और रेहड़ियों को भी हटाया। यहां पर बेतरतीब वाहनों की पार्किंग से आए दिन हादसे होते हैं, जिसके चलते स्वयं पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और शहर के सभी वार्डों में कार्रवाई शुरू कर दी। उप पुलिस अधीक्षक भीष्म ठाकुर ने बताया कि लोगों की शिकायत के बाद बेतरतीब सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान किए गए और रेहड़ियों को हटाया गया। उन्होंने नगर निगम के सभी पार्षदों के साथ वार्ता कर एक ग्रुप बनाया है। अगर किसी भी वार्ड में यातायात नियमों के विरुद्ध सड़क किनारे वाहन खड़े किए जाते हैं तो वह उसकी जानकारी पुलिस को दे और पुलिस तुरंत ऐसे लोगों पर कार्यवाही करेगी। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाथ है, रास्ता है, उसके ऊपर काफ़ी मात्रा में मटेरियल गिराया है जिससे लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही। कल ही एक दुर्घटना यहाँ पे हुई और लोगों की शिकायत पे जो है प्रॉम्प्ट जो है एक्शन लिया गया, जिसमें जो है 3-4 रेहड़ियाँ जो मौके पे पाई गई उनको हटा दिया गया। 114 पुलिस एक्ट में उनके चालान कर दिए गए और वो अपने कब्जे में ली गई है। और मौके पे जो रॉ मटेरियल है, पत्थर और रोड़ी वगैरह है और इसके भी 283 IPC में चालान केस पंजीकृत किया जा रहा है। और विभाग अपने कर्मचारी जो पुलिस चौकी सपरून व ट्रैफिक के उनको आदेश दे दिए गए, जितनी भी ये गाड़ियाँ हैं 10 गाड़ियों के चालान कर दिए गए। बाकी जो गाड़ियाँ हैं और ये पाथ को जो है क्लियर करें और लोगों की आवाजाही के लिए इसको लिए सुचारू रूप से चालू करें। और इस संदर्भ में जो है कॉरपोरेशन के कर्मचारियों अधिकारी को मौके पे बुलाया गया, जो आपके सामने आए हैं, जिन्होंने भी इस संदर्भ में काफ़ी सहयोग दिया है। और भविष्य में इस तरह की जो न्यूसेंस की जो कार्रवाई होने नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारा सभी पार्षदों का हमने एक ग्रुप बनाया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उनसे भी निवेदन किया गया है कि जो अपने अपने वार्ड में जहां इस तरह की न्यूसेंस कार्रवाई है या ट्रैफिक की है या माल कोई रॉ मटेरियल फेंका हुआ है जिससे लोगों को आने जाने की असुविधा, उस संदर्भ में हमारे को व्हाट्सएप पे जो है सूचित करें और हम जो है उनके सूचना पे आधार पे कार्रवाई करते हैं, जो उनकी सूचना पे और हमारी नॉलेज में जो भी आएगा उसके अनुसार हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पर फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।